बाराबंकी पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों के टायर और बैटरी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने जनपद अयोध्या में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ये शातिर हाईवे किनारे सो रहे चालक और क्लीनर को निशाना बनाकर उन्हें कंटेनर में ही बंधक बना देते थे। इसके बाद नकदी, बैटरा और कंटेनर के टायर लूटे लेते थे। बाराबंकी की रामसनेही घाट पुलिस टीम ने इन सभी लुटेरों को पकड़ा है। एडीजी लखनऊ जोन एसएन सावत पुलिस टीम को इस सफलता के लिए 50,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया है। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ सैफ मुख्तार की एक खास खबर। 2/3 सितंबर रात्रिकाल में थाना रामसनेही घाट पर ये पता लगा कि एक ट्रक जो सामान लेकर गुड्स लेकर वो गुजरात से वहाँ गोरखपुर तक गया था और वापसी में रास्ते में उस ड्राइवर को हाथ पैर बांधकर वहीं पे छोड़ दिया गया था। और ड्राइवर ने जब बाद में देखा कि उसके गाड़ी के टायर और 2 बैटरी गायब थे, तो इस प्रकार घटना एक काफ़ी सनसनीखेज घटना था कि हाईवे में रात्रिकाल में ऐसा घटना कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोकली कोई इस प्रकार गैंग नहीं था जो इस प्रकार घटना को कारित करती हो। तो उसके साथ साथ हमें ये भी पता लगा कि जनपद अयोध्या में भी इस प्रकार एक घटना हो रखा है और दोनों को एक कड़ी में जोड़कर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रयास किया। एसपी बाराबंकी एवं उनकी टीम ने इसको 36 घंटा के अंदर ये घटना को क्रैक किया। उसके बाद इसमें जो लीड मिली, जो अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो वास्तविक काबिल तारीफ है कि उनको ये पता लग गया कि किस गैंग का इसमें हाथ में है। और फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दूर से मुरादाबाद से ये गैंग यहाँ पर आया था और गैंग के 2 मेंबर जो आप अभी रूबरू हुए हैं, फिरोज पुत्र दिलशाद मुन्ना उर्फ मुशरफ, ये दोनों अरेस्ट हुए। और ये इनके पास भी एक बड़ा ट्रॉलर होता है, जो जिस ट्रॉलर में ये स्वयं बाकी टायर को अपना रख लेते हैं, बैटरीज को रख लेते हैं। ऐसे कई घटना एक रात को भी करने का क्षमता रखते हैं, करके फिर अपना ट्रॉलर लेके चले जाते हैं। क्योंकि बड़ा ट्रॉलर होता है, बंद ट्रॉलर होता है, सामान्य तो इस प्रकार किसी को कोई डाउट रास्ते में नहीं हो पाता है। और ये घटना काफ़ी दूर दूर करते हैं ताकि किसी का कोई संभावना ही बना रहे कि किस प्रकार ये घटना को पता लगाएं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, उनके पूरी टीम को, कि जिन्होंने इसको सक्सेसफुली इस घटना का अनावरण किया। ये राष्ट्रीय स्तर का एक घटना, इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी तक इन्होंने जितना कनेक्टेड केसेस है, कम से कम 10 केस पुलिस के संज्ञान में है कि जो इन्होंने घटना कारित किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने खुद कबूला है, लगभग 40 से भी अधिक घटना भारतवर्ष के विभिन्न स्थान पर करने पर, जिसको हम प्रयास किया जा रहा है उस सभी को कनेक्ट करने के लिए। क्या एफआईआर लिखा गया था, नहीं लिखा गया था, कहाँ पे ये घटना हुआ, वो सभी का प्रयास चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। और अयोध्या का घटना का भी अनावरण का लीड मिला है और उसी पे भी कार्य हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि उसमें भी शीघ्र हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। क्या सर इससे पहले भी ये कभी पकड़े गए? ये हिस्ट्री शीटर रहे हैं, इनके गैंग से कुछ लोग जरूर पकड़े गए हैं। और अभी ये लूटे गए 13 पहिया बरामद हुआ है और 3 बैटरी बरामद हुए हैं, एक तमंचा 315 बोर और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं साथ में, और एक बड़ा कंटेनर बरामद हुआ है जो सामने खड़े आप देखेंगे। और कुछ इनसे धनराशि सिर्फ 5,000 रुपया बरामद हुआ है और मोबाइल सेट वगैरह बरामद हुआ है। लेकिन और उसके दिशा में इनके गैंग मेंबर्स अन्य जो है उनको पकड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है, क्योंकि लगभग काफ़ी लोगों के बारे में जानकारी हो चुकी है। ये अच्छा कार्य है, तो ये पुलिस टीम को जो है हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और इनको अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इनको इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड अथवा DPGS कार्य मिले। और उसके साथ साथ मैं पुलिस अधीक्षक को प्रशंसा पत्र उनको भी जारी करूँ। सर, इतना वाला काम चल रहा था मुरादाबाद में जहाँ से ये पकड़े गए हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस, लोकल पुलिस का फेलियर है कि वो जान नहीं पाई? ऐसे एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक वो लोकली कोई क्राइम नहीं करेंगे। वैसे एक जो है इनमें से हिस्ट्री शीटर तो वहाँ पे है, ये हमें अभी पता लगा है, और दूसरे के बारे में भी और डिटेल ले रहे हैं। लेकिन जब तक स्थानीय स्तर में कोई घटना नहीं करेगा, हो सकता है वहाँ के लोगों को पुलिस में जानकारी ना हो इसके बारे में। क्योंकि ऐसा बहुत सारी घटना हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी दूर 600, 800, 1000 किलोमीटर दूर पर जाके घटना करते हैं, और जबकि अपने गांव में उनका कोई इस प्रकार एक्टिविटी नहीं रहती है। तो इसीलिए ये तो समय आने पर बताएंगे, हम वहाँ पे मुरादाबाद पुलिस को इस संबंध में बताएंगे। सर, इतने बड़े अपराधी थे, कुछ इनाम भी घोषित था इनको?
ये इनाम इसीलिए अभी घोषित नहीं था कि ये लाइट में नहीं थे, प्रकाश में इस समय नहीं थे। ये इस प्रकार कार्य करते थे कि इनको ट्रेस ही नहीं कर पाते। कि कैसे अपना शिकार कैसे बनाते थे, कैसे उनको हमें लग रहा है कि ये जो ट्रक्स पे ऐसे दिखते थे जिसमें जो वल्नरेबिलिटी को एसेस करते थे, मैपिंग करते थे कि ये खाली ट्रक कब होगा, क्योंकि इनका जो टारगेट गाड़ी का सामान नहीं होता था, गाड़ी में लगा हुआ सामान होता था, जैसे कि बैटरी है, टायर्स है, ये सब कॉस्टली सामान होता है, ये उनका टारगेट होता था। तो ये हो सकता है जैसे कि इस संबंधित प्रकरण में गाड़ी गुजरात से गोरखपुर गया था और गोरखपुर से सामान अनलोड करके वापस लौट रहा था। जाहिर सी बात है जब गाड़ी अनलोड करके लौटेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं होंगे, उसमें ड्राइवर और क्लीनर मैक्सिमम होंगे, उससे अधिक होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो वो वल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है और उसमें हो सकता है कि ड्राइवर के लिए लोग खोजबीन उतना नहीं करेंगे, सोचे होंगे कि कहीं ड्राइवर रुका पड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और इसमें सफलता प्राप्त। धन्यवाद।